जय हिंद, जोहार झारखंड। सभी को प्यार, सभी को नमस्कार। आज 23 दिसंबर है और मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत पूरे झारखंड की 50 लाख से ज़्यादा महिलाएं जो मैया सम्मान योजना के लिए अपनी 2500 रुपया की किस्त का इंतजार कर रही है, उनके लिए बहुत बड़ी और बहुत बड़ा खुशखबरी है कि झारखंड सरकार के द्वारा यानी श्री हेमंत सोरेन सरकार के द्वारा आप लोगों को मैया सम्मान योजना के लिए 2500 रुपया राशि भेजने की औपचारिक घोषणा कर दी है और बहुत ही ग्रैंड तरीके से, बहुत ही बड़े तरीके से एक समारोह रख के आप लोगों को मैया सम्मान योजना का 2500 रुपया करके आप लोगों के खाते में मिलेगा। ठीक है, तो कब से मिलेगा वो बताने वाले हैं। साथ ही साथ झारखंड के सभी लोग जिनका राशन कार्ड है, अगर उन्होंने अपना राशन कार्ड में ई-केवाईसी नहीं करवाया है, तो वो कैसे करवाएंगे, कहां से करवाओगे और ई-केवाईसी करवाना क्यों जरूरी है वो भी बताएंगे। साथ ही साथ ये जो मैया सम्मान योजना है उसमें से कई महिलाओं का, कई लाभुकों का नाम मैया सम्मान योजना से काट के हटाया जा रहा है। तो किन-किन लोगों को मैया सम्मान योजना से नाम काट के हटाया जा रहा है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात हम लोग करने वाले हैं, ठीक है? हर एक चीज़ के बारे में एक-एक करके डिटेल्ड में और बहुत अच्छे से हम लोग बात करेंगे, ठीक? देखो, सबसे पहले यहाँ देखिए आप लोग, यहाँ साफ-साफ लिखा गया है। ध्यान से समझना। लिखा गया है कि झारखंड की महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। क्या खुशखबरी है भाई? मैया सम्मान योजना के तहत 2500 रुपए की राशि मिलने की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। जानकारी के अनुसार 28 दिसंबर को नामकुम के कुटियाती चौक स्थित आर्मी मैदान पर एक भव्य समारोह का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। यानी कि 28 दिसंबर को जो है वो नामकुम में एक बहुत बड़ा सेमिनार होने वाला है, जो मुख्यमंत्री जी के द्वारा सेमिनार रखा जा रहा है। उसमें क्या होगा, विभाग जिनकी तैयारी में जुट गए हैं और पूरा विभाग इसका तैयारी में जुट गया है। इस कार्यक्रम में लगभग 5 लाख महिलाओं के शामिल होने की उम्मीद है और ये 28 तारीख को रांची का नामकुम में जो ये सेमिनार होगा, समारोह होगा, कार्यक्रम होगा, उसमें पूरे झारखंड के कोने-कोने से, झारखंड के सभी जिलों से लगभग 5 लाख महिलाएं इस समारोह में शामिल हो सकती है। जानकारी के अनुसार सांथाल परगना प्रमंडल में के साहिबगंज, दुमका जैसे दूर-दराज के जिलों से भी महिलाएं इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आएगी। इनके ठहरने की भी उचित व्यवस्था की जा रही है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य की 55 लाख महिलाओं के खाते में 2500 रुपये मैया सम्मान की राशि किस्त देंगे। जी हाँ, बहुत बड़ी खुशखबरी है कि 11 तारीख से ही झारखंड की सभी महिलाएं मैया सम्मान योजना का पैसा का इंतजार कर रही है। अब भाई इसके लिए 2500 रुपया के लिए पूरे झारखंड का राजनीतिक गलियारा इतना ज्यादा गर्म है। एक तो विपक्ष छोड़ नहीं रहा है सरकार को, ऊपर से सरकार जो है वो कोई बड़ा कार्यक्रम करके मैया सम्मान योजना देना चाहती है। तो लोगों के बीच बातचीत स्टार्ट हो गया था कि कहीं सरकार पैसा तो नहीं देगा, कहीं सरकार योजना तो पूरा नहीं करेगा, कहीं सरकार वादा से तो नहीं मुकरेगी। तो फाइनली आप लोगों को घबराने का जरूरत नहीं है। आज 23 दिसंबर हो चुका है। 28 दिसंबर को आप लोगों को मैया सम्मान योजना का पैसा इसी कार्यक्रम के तहत आप लोगों को मिलेगा। एक बहुत बड़े कार्यक्रम रांची का नामकुम शहर में होने वाला है। 5 लाख महिलाएं उस समारोह में आएगी और वहीं पे हेमंत सोरेन सरकार के द्वारा मैया सम्मान योजना का 25-2500 रुपए का राशि महिलाओं के खातों में भेजना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि 25 दिसंबर से पहले-पहले भी पैसा मिल जाए, लेकिन हम ऐसा कोई उम्मीद नहीं रखते हैं। हमको सिंपल सा बात है, क्योंकि देखो चुनाव जीतने के बाद सरकार औपचारिक रूप से अभी तक जनता के सामने नहीं आई है। तो ये फर्स्ट टाइम होगा कि सरकार जनता के सामने आएगी और जब जनता के सामने आएगी तो वही सबसे बड़ा मौका होगा जब सरकार अपना वादा को पूरा करेगी। तो मेरा तो जहां तक मानना है 28 दिसंबर को ही आप लोगों के खाते में 25-2500 रुपया करके मैया सम्मान योजना का राशि आएगा। ठीक, अब हम बात करते हैं, क्योंकि जितने भी महिलाओं ने मैया सम्मान योजना का अब तक लाभ लिया था, सरकार ने कई नियमों को बदला, जिसमें से कई सारे महिलाओं का नाम अब मैया सम्मान योजना से कट गया है। तो आखिरकार मैया सम्मान योजना से का ये जो नाम कट रहा है, उस नाम कटने की प्रक्रिया को बोला जाता है सत्यापना। ठीक है, मैया सम्मान योजना में महिलाओं को नाम काटने का प्रक्रिया जो है अब हालांकि स्टार्ट हो चुका था, लेकिन 26 दिसंबर से जो है वो ये काम ऑफिशियल तरीके से, मतलब ऑफलाइन तरीके से होगा और जो भी महिला
जो मैया सम्मान योजना के लिए अयोग्य है, उन लोगों का नाम मैया सम्मान योजना से काट के हटा दिया जाएगा। अब देखो, लोगों में ये भी बातचीत हो रहा है कि क्या मैया सम्मान योजना के तहत सरकार अब तक 1 किस्त, 2 किस्त, 3 किस्त या 4 किस्त अगर दे चुकी है, तो क्या उसका पैसा लोगों को वापस करना है? तो मेरा जहाँ तक मानना है कि नहीं, सरकार उन लोगों से पैसा वापस नहीं लेगी, लेकिन हाँ, नाम ज़रूर काट के हटा देगी। क्योंकि अगर सरकार अगर मान लो लोगों से अगर पैसा लेती है ना, तो जिन लोगों ने, जिन महिलाओं ने सरकार पे विश्वास करते हुए उन्हें वोट दिया था, उन लोगों को खेद होगा और हो सकता है कि लोग सरकार का विरोध भी करना स्टार्ट कर दे। इसीलिए जहाँ तक मेरा मानना है कि पैसा वापस नहीं होगा, लेकिन हाँ, जो जो मैया सम्मान योजना के अयोग्य है, उनका नाम मैया सम्मान योजना से ज़रूर काट दिया जाएगा। अब किन लोगों का नाम मैया सम्मान योजना से काटा जा सकता है? हम पहले के भी वीडियो में आप लोगों को बताए थे, एक बार फिर बता दे रहे हैं कि किन लोगों का नाम मैया सम्मान योजना से काटा जाएगा। पहला, वैसी महिला जिनकी उम्र 18 साल से कम वर्ष की है और उन्होंने मान लो मैया सम्मान योजना के लिए आवेदन कर दिया था, उनका नाम काट दिया जाएगा। 50 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाएं, जिन महिलाओं का उम्र 1 दिसंबर को 50 साल या उससे अधिक की हो चुकी है, उन लोगों का नाम मैया सम्मान योजना से काट के हटा दिया जाएगा। ईपीएफ धारी महिलाएं, अगर कोई महिला ऐसी है जो कहीं पे काम करती है और अगर उनको पीएफ मिलता है, उनका अगर पीएफ कटता है, तो उनका नाम मैया सम्मान योजना से काट के हटा दिया जाएगा। अन्य कोई सरकारी योजना का लाभ, अगर कोई महिला ऐसी है जिसको कोई अन्य सरकारी लाभ मिलता है, जैसे कि विधवा पेंशन हो गया, वृद्धा पेंशन हो गया, विकलांग पेंशन हो गया या कोई और पेंशन मिलता है, तो उन महिलाओं का नाम भी मैया सम्मान योजना से काट के हटा दिया जाएगा। झारखंड का निवासी ना होना, अगर कोई ऐसी महिला जो झारखंड की निवासी ना होकर के किसी दूसरे राज्य की महिला थी, कुछ दिन झारखंड आई थी और यहाँ रह करके आवेदन कर दी थी, तो उन महिलाओं का नाम भी अब मैया सम्मान योजना से काट के हटा दिया जाएगा। परिवार में किसी किसी सदस्य की सरकारी नौकरी, अगर महिला का खुद या परिवार में किसी भी सदस्य का सरकारी नौकरी है या सरकारी नौकरी था, या तो वो रिटायर कर चुका है घर का परिवार का कोई सदस्य, या महिला खुद सरकारी नौकरी में है, तो उन महिलाओं को मैया सम्मान योजना का पैसा अब नहीं मिलेगा। उनका नाम भी मैया सम्मान योजना से काट के हटा दिया जाएगा। साथ ही साथ अगर परिवार का कोई ऐसा सदस्य है जो विधायक, एमपी, एमएलए है, नेता या मंत्रिमंडल में है, तो उन लोगों का नाम भी मैया सम्मान योजना से काट के हटा दिया जाएगा। तो अगर आप इनमें से किसी में भी नहीं आते हैं, तो घबराने का कोई बात नहीं है, आपका नाम मैया सम्मान योजना से नहीं काटा जाएगा। ठीक है? चलो, अब हम लोग बात करते हैं, ये तो मैया सम्मान योजना के बारे में हो गया। अब एक और महत्वपूर्ण अपडेट है कि झारखंड में जितने भी लोग हैं जिनका राशन कार्ड है, उन लोगों के लिए ध्यान देने वाला बात है कि उन सभी लोगों को ई-केवाईसी करवाना होगा। ई-केवाईसी अगर नहीं करवाते हो, तो राशन कार्ड से आपका नाम या तो काटा जा सकता है या आप लोगों का राशन कार्ड बंद हो सकता है। इसलिए आप लोग ज़रूर जाकर के ई-केवाईसी करवा लीजिएगा। अब देखो, ई-केवाईसी अगर आपको करवाना है, तो हम ई-केवाईसी का सबसे अच्छा तरीका आपको बताएँगे कि आपके पास जो भी राशन कार्ड है, उस राशन कार्ड में जितने भी सदस्य हैं, 1 सदस्य का नाम है, 2 सदस्य का नाम है, 3, 4, 5, 6, 7 जितने भी सदस्य का नाम है, आप सभी लोग क्या करना, राशन कार्ड और अपना-अपना आधार कार्ड, राशन कार्ड और अपना-अपना आधार कार्ड लेकर के कोटा में जाना, जहाँ से आप लोगों को राशन मिलता है, ठीक है? जो आप लोगों का राशन देता है, जहाँ से आपको राशन मिलता है, वहाँ जाना और वहाँ जाकर के बोलना कि केवाईसी करवाना है, वो खुद आपको केवाईसी करा देगा। हर एक आदमी का वो आधार कार्ड लेगा और ई-केवाईसी के दौरान सबका हाथ का फिंगरप्रिंट लेगा। एक्चुअल में सरकार केवाईसी इसलिए करवाती है, ये देखने के लिए कि जितने भी लोगों को राशन मिल रहा है, कहीं वहाँ से कई सारे लोग उस राज्य को छोड़ के कहीं जा तो नहीं चुके हैं, कई सारे लोग कहीं मृत्यु तो नहीं हो चुकी है, तो इसलिए सरकार केवाईसी करवाता है। तो ई-केवाईसी आप लोग ज़रूर करवाना, नहीं करवाओगे तो फिर बंद हो जाएगा। कोटा में जाकर के ई-केवाईसी करवा लेना, ठीक है? सबसे अच्छा तरीका है। और राशन कार्ड में जितने भी लोगों का नाम है, उन सभी सदस्यों का केवाईसी करवाना है। जैसे अगर मेरा बात करें, तो मेरे घर में 7 लोगों का राशन कार्ड में नाम था। हम लोग लंबा परिवार है, 7 लोगों का नाम था। उसमें से मेरा जो भाई था, वो पिछले साल ही उनका डेथ हो गया। तो जब अभी हम लोग ई-केवाईसी करवाने गए, तो अभी 6 लोगों का जो है वो ई-केवाईसी हुआ। चूँकि मेरा भाई डेथ कर चुका था, तो इनका ई-केवाईसी नहीं हो पाया, जिसकी वजह से अब उस राशन कार्ड से मेरा भाई का नाम को काट के हटा दिया गया। तो जहाँ हम लोग पहले 7 लोग थे, अब हम लोग वहाँ कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। आया समझ में? तो इसलिए ई-केवाईसी ज़रूर करवाना, ई-केवाईसी नहीं करवाओगे तो आप लोगों का राशन कार्ड बंद हो जाएगा, ठीक?
साथ ही साथ एक नया हरा राशन कार्ड भी हरा राशन कार्ड भी जो है वो बनना स्टार्ट हो गया है। तो अगर कोई ऐसा लोग है जिनका अभी तक राशन कार्ड नहीं है, तो अगर राशन कार्ड बनाना चाहते हैं तो ज़रूर वो भी बनवा लीजिएगा, ठीक है? यही मोटा-मोटी आज का गुड न्यूज़ था, ठीक है? वीडियो पसंद आई है, लाइक करो, शेयर करो, कोई भी चीज़ आपको पूछना है हमसे आप बेझिझक पूछ लेना। साथ ही साथ मैया सम्मान योजना और झारखंड सरकार की जो भी योजना, परियोजना, झारखंड में जो भी नौकरियाँ आएगा, हर वो चीज़ जिसका लाभ हम झारखंड वासियों को मिले, हम वो हर चीज़ का जानकारी इसी चैनल पे आप लोगों को देते रहेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना क्योंकि इस चैनल का फ़ायदा आपको पूरे जीवन मिलता रहेगा, ठीक है? बाय, जय हिंद, सभी को जोहार, सभी को प्यार, सभी को नमस्कार।